नहीं, बहुत कुछ यात्रा में देखने को मिला मानक भाई। हमने तो शुरुआत ही यात्रा की ऐसे देखी थी कि 40,000 की टी शर्ट पहनी थी, लेकिन 500 रुपए की उगाई चल रही थी। 500 रुपए गरीब व्यक्ति केरल के अंदर सब्जी वाला देने को तैयार था कि यात्रा में अगर आप मेरे पे इतना ही दबाव डाल रहे हैं, इतना ही डरा रहे हैं, इतना ही धमका रहे हैं, तो भाई मेरी औकात 500 रुपए की आप ले लीजिए। लेकिन उसको भी मारा पीटा गया, उसे भी धमकाया गया, उससे 2,000 रुपये मांगे गए। यहाँ से हुई थी यात्रा की शुरुआत। यात्रा आगे बढ़ती चली गई। आगे जितनी यात्रा आगे बढ़ती चली गई उतना राहुल गांधी जी का जो बीपी है वो बढ़ता चला गया। आगे के जो राज्य आने वाले थे उनकी सूचना हुई, उनकी तक आ रही थी कि आप देखिए आगे आप राजस्थान में जाने वाले हैं, वहाँ जूतों में पैजार हो रहा है। आप ही के 2 बड़े नेताओं को आपस में देखिए किस तरीके से झगड़ रहे हैं। आप जब उस राज्य के अंदर जाएंगे तो पता नहीं क्या अंजाम होगा, किस स्तर पे जाकर के लड़ाई आपकी खत्म होगी। यात्रा के अंदर ही तो हमने देखा जो हिंदुओं को गाली निकालने वाले पादरी, उससे राहुल गांधी जी जाकर मिल रहे थे, जिन्होंने कहा, जिससे राहुल गांधी जी ने पूछा क्या यीशु भगवान होते हैं, क्या यीशु भी भगवान समान होते हैं? तो पादरी साहब का राहुल गांधी जी को ही कहना था नहीं 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 नहीं, यीशु ही भगवान होते हैं, भगवान होते ही नहीं है। यह भी हमें यात्रा में देखने को मिला। यही यात्रा थी जिस यात्रा के अंदर राजस्थान के अंदर 700 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया। उसमें से 7 लोगों ने हामी भरी और 3 लोग वहां पहुंचे, क्योंकि बाकी लोगों ने कह दिया कि हमारे घरों में शादियां हैं, फंक्शन है, हम यात्रा में नहीं जुड़ सकते हैं और यात्रा में हम आपके साथ नहीं चल सकते। ये भी राहुल गांधी जी की यात्रा का एक हिस्सा था। दिग्विजय सिंह जी ने बताया कि यात्रा के बारे में कि हमने इतने नेताओं को शॉर्टलिस्ट किया है जो राहुल गांधी जी के साथ चलेंगे। तो कहां गरीब, कौन सा किसान, कौन सा मजदूर, अरे जो साथ चलने वाले लोग हैं उनको भी शॉर्टलिस्ट किया गया। मैं मानता हूं बॉलीवुड के कुछ बड़े सितारे आपके साथ जुड़े, मैं मानता हूं कि उन्होंने आपका हाथ बटाया और आप यात्रा में आपके साथ चले और पूरी कोशिश की गई यात्रा को कहीं ना कहीं कोई अटेंशन मिल जाए। लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी को शुभकामनाएं। हम क्यों चाहेंगे राहुल गांधी जी यात्रा ना करें? हम चाहेंगे राहुल गांधी जी यात्रा करें। इस देश के अंदर, इस देश की जनता से चलते चलते माफी मांगे। अरे राजीव जेटली, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया आपने। देखिए बाकी सारे मुद्दे गिनवा दिए आपने जो आपको सूट करते हैं। मैंने कहा जो आप उनको पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहते थे, कम से कम वो तो छोड़ दीजिए अब कहना। अब तो मान ली, इतना तो बनता है राजीव जेटली। 100 दिन चल रही है वो, इतनी लंबी लंबी उनकी दाढ़ी हो गई है। कैसे, आपको पता है कैसे वहां भुने हुए चने, नींबू पानी, कैसे स्लीपिंग बैग में सोते हैं? आप बोलते थे ना जमीन से कटे हुए हैं और जमीन पे नहीं उतरते हैं, पार्ट टाइम है, इटली चले जाते हैं, कहां चले जाते हैं। कम से कम वो तो मान लीजिए। 100 दिन से मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच समय बिता रहे हैं, गांव में, शहरों में, सड़कों पर चल रहे हैं, इसके लिए तो तारीफ कर दीजिए। देखिए मैं कहता हूं मैं मानव भाई, ये तो खैर कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, इसके अंदर बड़े बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं, बड़े बड़े इनके नेता हैं जो रणनीति बनाते होंगे। इस यात्रा का कितना लाभ मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, क्योंकि इस देश की जनता ने देखा है कि भारत तोड़ने का काम इन्होंने किया। पहले ज्योग्राफिकली तोड़ा, फिर जातियों के आधार पर तोड़ा, धर्म के आधार पर तो बहुत पहले तोड़ चुके थे। अब ये जोड़ तो सकते नहीं थे, जोड़ने का काम तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर ये माफी मांगो यात्रा रखते तो मुझे लगता है शायद देश की जनता, बड़ी हमारी जो देश की जनता है ना, बहुत जल्दी भूलती है चीज़ों को और पिघल भी जल्दी जाती है और माफ़ी मांगने वाले को बहुत पसंद करती है वो। अगर ये माफ़ी मांगो यात्रा रखते तो शायद इस यात्रा का फल इनको ज़्यादा मिलता। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा लिख करके लोगों के जो घाव थे ना उस पर नमक छिड़कने का काम किया, उसमें छड़ी घुसाने का काम किया। ओके, तो वो लोगों को याद आया। ओके, ऑलराइट, थोड़ा सा विश्लेषण करते